दिन अल्लाह इन सबको जिला उठाएगा तो जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं इसी तरह उसके सामने भी कस्में खाएंगे और ख्याल करेंगे कि ऐसा करने से काम चल जाएगा। सुनो, यही तो है झूठे। शैतान ने इनको काबू में कर लिया है और अल्लाह की याद इनको भुला दी है। ये लोग शैतान का टोला है और सुन रखो कि शैतान का टोला ही नुकसान उठाने वाला है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं वो निहायत जलील होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान अनसेंसर्ड। टुडे 2 अप्रैल 2024। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫਟ ਪਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਗਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਿਗਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ KPK 'ਚ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ओथ नहीं ली जाएगी। कहना मैं देखा कितना ओथ लेंगे। ਹੁਣ मैं चाहता तुम आपे सुनो प्रेस कॉन्फ्रेंस दबले वाली। मैंने दो इजाज़त, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। 3-4 मौज़ूआत पे बात करनी है, जिसमें पहला मौजू जो है आज का आपको मालूम है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के आइन को तोड़ा और आज का इलेक्शन पोस्टपोन किया, तो उसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो ये जमहूरी पार्टियाँ बनी हुई हैं और अपने आप को ये जमहूरी पार्टियाँ कहती हैं, तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो रेशियो बताई गई है मैंडेट के मुताबिक आपको रिजर्व सीट मिलने की, तो वो इनका हक नहीं बनती। लेकिन उसके बावजूद ये अपने आप को जमहूरी कहने वाले पराई सीटों पर इस तरह बरजुमान होके डाका मारा है इन्होंने मिल के सिस्टम के साथ, तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत भी करता हूँ और मैं एक बड़ा क्लियर मैसेज दे रहा हूँ कि हमें अवाम ने वोट दिया है इस आइन की पासदारी के लिए, इस आइन की हिफाजत के लिए, और हमें अवाम ने वोट दिया है कि उन्होंने जो मैंडेट हमें दिया है हमने उसको भी उसकी हिफाजत करनी है। किसी भी सूरत में ये जेली रिजर्व सीट्स को हम हल्फ नहीं लेने देंगे। ये क्लियर मैसेज है और मैं ये सबको बता रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान का आइन बार बार तोड़ा जा रहा है और बार बार इस आइन को तोड़कर एक गलत रिवायत कायम की जा रही है, इससे इज्तनाब किया जाए। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, हमारी कौम के लिए बेहतर नहीं है, हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, हमारे ऐवान हमारी पार्लियामेंट के लिए बेहतर नहीं है। पहले 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए गए, इस मुल्क के आइन को तोड़ा गया। उसके बाद से कंटिन्यूसली एक प्रोसेस चल रहा है आइन को तोड़ने का, और आज ये हालत है कि जब वजीर आला मुंतखब हुए बगैर रिजर्व सीट्स के, सदर मुंतखब हुआ बगैर रिजर्व सीट्स के, तो आज किस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया है। और अगर ये समझते हैं कि हम अपने मौके से पीछे हट जाएंगे, अपने नजरिए से पीछे हट जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। इंशाल्लाह अपने नजरिए पे हम खड़े हैं, डट के खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम अपनी खवातीन के लिए, क्योंकि इन खवातीन का जिस पार्टी से ताल्लुक है लोगों ने मैंडेट दिया है उनको, और हमारी अक़लियतों के लिए इंशाल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे। इसके अलावा हमारा पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हमने कुछ करारदादें पास की हैं, और जैसे ही हमारा असम्बली का इजलास आएगा इंशाल्लाह उसमें भी ये करारदादें हम पास करेंगे, और हम ये इंश्योर करवाएंगे कि हम जो करारदादें पास कर रहे हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। ये हमारा कानूनी आईनी हक है और हमें हक दिया जाए। सबसे पहले साजिश के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, और साइफर के नाम पे जो एक चीज़ जिसका आज तक एक मुतनाज़ा बना हुआ है, इसका लेटर जब हमारी हुकूमत मौजूद थी हमने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा था। आज तक उसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया, और एक मुतनाज़ा चीज़ बनी हुई है। कहते हैं कभी साइफर है नहीं, कभी कहते हैं मदाखलत है। इसके ऊपर एक कमीशन बनाकर, जुडिशल कमीशन बनाकर इसको पूरी कौम के सामने वाज़ेह किया जाए, ताकि ये लोग एक्सपोज हों कि इसके पीछे कौन था। उसके अलावा 9 मई में जो कुछ हुआ कौम के सामने लाया जाए। हमने 12 डिमांड की, आज हमने करारदाद मंजूर की पार्लिमानी पार्टी से कि 9 मई के अंदर सबसे पहले उसका फायदा किसको हुआ, उसका नुकसान किसको हुआ और किसके लिए किया गया। और एक लंदन प्लान जो इमरान खान साहब ने बहुत पहले बताया था, ये उस लंदन प्लान की वही कड़ियां हैं जो खान साहब ने वादे की थी कि इसी तरह किया जाएगा मेरे साथ और मेरी पार्टी के साथ। ये उस प्लान का हिस्सा है
9 मई के अंदर अभी तक CCTV फुटेजेस क्यों नहीं दिखाई जा रही? हमारी लीडरशिप पे, हमारे कारकुनों पे नाजायज जैली पर्चे काटे हुए हैं। जो लोग मौजूद नहीं थे उन पे FIR कटी हुई हैं। जो लोग मौजूद थे उनके अंदर मेरा एक सवाल है, पूरी कौम को बताना चाहता हूं मैं, कि एक शख्स मौजूद है वहां पर और उसने PTI छोड़ दी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और एक शख्स जो मौजूद है और बाहर खड़ा हुआ है वो अभी तक जेल में है। एक औरत, एक खातून गाड़ी चला रही है, वो जेल में है। 9 महीने जेल में काटे उसने, पूरे पाकिस्तान की जेलों में घुमाया गया उसको। एक छत पे खड़े होकर नारे मार रही है, उसने PTI छोड़ दी, किसी ने से पूछा तक नहीं। ये कौम बेवकूफ नहीं है, ये भेड़ बकरियां नहीं है कि आप इनको बेवकूफ बनाएंगे। निजाम दिन ब दिन एक्सपोज हो रहा है और मजीद एक्सपोज करेंगे हम इसको। इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन का हम बार बार कह रहे हैं क्यों नहीं बनाया जा रहा? बनाया जाए। सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूं कि मेरे ऊपर जिन जिन जगहों पे FIR काटी गई हैं, अगर इनके पास सबूत मौजूद है, मैं बिल्कुल अपने आप को पेश करने की सजा के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारे नाम के, हमारे लीडरशिप के नाम के ऊपर पाकिस्तान के शहरों में बैनर आवेदन किया गए गद्दार वतन के, कॉल ऑफ शेम। ये कौन डिक्लेयर कर रहा है कौन गद्दार है और कौन वफादार है इस मुल्क का? हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से, लेकिन ये जो कुछ हुआ है इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए और कौम के सामने लाया जाए। और वो फुटेजेस क्यों नहीं दी जा रही? बताएं कि किसने चलाया, कौन पहले एंटर हुआ। ये सारे जो तफसीलात बताई गई हैं इनके ऊपर फुल सिक्योरिटी है, लेकिन बताया क्यों नहीं जा रहा? बताएं गेट किसने खोला, पहले वहां कौन मौजूद था, क्या हुआ उससे पहले, कौन लोग पहले घुसे, किस तरीके से घुसे, सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। उसके बाद हाई कोर्ट की कैमरा गायब है, किसने गायब किए हैं? इमरान खान को जो गिरफ्तार किया गया गैर कानूनी तरीके से, जबकि इमरान खान ने खुद बोला आकर सुबह जाते हुए कि अगर मेरे पूरे गिरफ्तार करना है मुझे तो मैं खुद गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। कोई ऐसी हरकत ना की जाए जो पहले की और घर पे हमला कर दिया और 48 घंटे तक वहां पे एक फसाइयत की गई जमान पार के ऊपर। उसके बावजूद इस तरीके से क्यों गिरफ्तार किया गया खान साहब को? किसने गिरफ्तार किया? और वो फुटेजेस कहां हैं, वो कैमरे कहां हैं, कहां चले गए, किसने कैमरे चोरी किए? हाई कोर्ट जवाब दे इसका। अब जो जज साहिबान ने एक लेटर लिखा है, ये लेटर अभी का नहीं है, ये वो एक सिलसिला जो चल रहा था हमारे खिलाफ, ये उसका लेटर है। ये बहुत जगहों पे जो फैसले हमारे खिलाफ किए गए, हमारे लीडर इमरान खान के खिलाफ किए गए, ये उसकी एक कड़ी है। उन्होंने मान लिया है कि हमने फैसले मेरिट पे नहीं किए, कानून के मुताबिक नहीं किए, बल्कि दबाव में आके किए हैं। और सबूत मौजूद है कि इमरान खान, जस्टिस बशीर 4 दफा वो हेयरिंग के दौरान जाके डॉक्टर से चेकअप करा रहा है अपना, अडियाला के रिकॉर्ड पे चेक कर लें आप। क्यों, क्या प्रेशर था उसके ऊपर कि वो डॉक्टर को चेकअप करा रहा है ड्यूरिंग हेयरिंग 4 दफा? जज साहिबान कह रहे हैं कि हमें प्रेशर है, हर जगह पे कह रहे हैं प्रेशर है हमें। इसके ऊपर फुल बेंच बनना चाहिए और कौम में जिस तरह चीजों से साहब आप कहते हैं कि मीडिया पे लाइव आना चाहिए, इस केस को लाइव आना चाहिए। पूरी कौम की ये डिमांड है कि लाइव केस आए और ये सुने कि अगर हमारे कानून बनाने वाले इदारे, कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे ये कह रहे हैं कि जी हमारे फैसले हमसे ज़बरदस्ती कराए जा रहे हैं, तो ये इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के कानून के साथ, इस मुल्क के आइन के साथ मजाक है। हमने एक्सपोज करना है इस चीज़ को, ये हमारा फ़र्ज़ है। हमें लोगों ने जो वोट दिया है वो दिया है कानून साजी के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये हालात जो नज़र आ रहे हैं इस मुल्क के अंदर, इसमें तहफ़्फ़ुज़ तो नज़र ही नहीं आ रहा। इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए और फुल बेंच बिठाया जाए, सॉरी इसके ऊपर फुल बेंच, और वो ट्रायल जो है वो ट्रायल लाइव दिखाया जाए पूरी कौम को। कितने और जजेस भी आएंगे, कमिश्नर साहब कहाँ हैं रावलपिंडी वाले? कोई ये सवाल कर रहा है? एक बंदे ने कहा कि मुझसे धांधली कराई गई, मुझसे फॉर्म 45 चेंज कराया गया, उस बयान के बाद वो गायब है। और एक अजीब मजाक शुरू है इस कौम के साथ, ये कहा जा रहा है कि जी वो दिमागी मरीज है। 2 महीने पहले आपका चीफ मिनिस्टर वहां का, आपके बड़े बड़े लोग उसके बेटे या बेटी की शादी पे पहुंचे हुए हैं। दिमागी मरीज के बेटे और बेटी की शादियों पे आप घूमते हैं? या एक दिमागी मरीज को आपने पिंडी जैसे इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे कमिश्नर बना के रखा हुआ है? ये आपकी परफॉर्मेंस थी, ये आपकी इंटरिम गवर्नमेंट थी जो आपने बनाई थी। पीटीआई का तो वर्कर फेसबुक पे पोस्ट करता था, आप उसको पकड़ लेते थे, इतनी तेजी हम दिखा रहे थे। जितना जोर पीटीआई के खिलाफ लगाया गया है, खुदा की कसम अगर इसे 5% जोर भी इस कौम के लिए लगा लिया जाए तो नहीं इस कौम में दहशतगर्द बचेगा,
कोई हमारे मुल्क में न मंशियात फिरोल बचेगा न जेब कुतरा बचेगा, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। पीटीआई छोड़ दो, आओ फरिश्ते बन जाओ। अब गुलामी, इमरान खान जो कहता था बार बार कि हम गुलाम हैं, शायद बहुत से लोगों को समझ नहीं आती होगी। आज मैं कौन को बता रहा हूं कि ये कहता था इमरान खान कि आप गुलाम हैं, कि आपको जब कहा जाएगा कि इस पार्टी का आप झंडा नहीं लगाओगे, आप इस पार्टी को वोट तक नहीं दोगे, आप इस पार्टी का हिस्सा नहीं रहोगे, आप इस पार्टी के उम्मीदवार नहीं बनोगे, यही गुलामी होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम गुलाम बन जाएं तो ये हालात जो चल रहे हैं, फिर हमारे बच्चे शायद गुलाम से कोई बदतर कोई स्टेज कोई कैटेगरी आएगी वो बनेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हम स्टैंड लेंगे। हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए जानी और माली कुर्बानियां दी हैं और हम उसके लिए तैयार हैं। हम इस्लाम को ठीक करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक और करारदाद जो हमने मंजूर की वो है 8 फरवरी। बदतरीन धांधली हुई है तारीख की, बदतरीन धांधली। जितने इदारे हमारे पाकिस्तान के इलेक्शंस को आज से नहीं बहुत पहले से बैन-अल-अक़वामी इदारे जो मॉनिटर कर रहे हैं, सब ने कहा है कि बेज़ाब्तियां हुई हैं। ओपन एंड शट केसेस हैं, फॉर्म 45 मौजूद है और एक हमारे उम्मीदवार के पास नहीं है, उसके अलावा और भी जो लोग थे उनके भी पोलिंग डेट्स मौजूद है। फॉर्म 45 की कहानी कुछ और है और फॉर्म 47 की कहानी कुछ और है और फॉर्म 49 की कहानी कुछ और है। मैं यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूं कि इस वक्त मैं जो फिगर बता रहा हूं एग्जैक्ट फिगर है। 25 सीटें टोटल जीती है नून लीग पंजाब असेंबली की। मैं 24 नहीं कह रहा, मैं 26 भी नहीं कह रहा, मैं 25 कह रहा हूं। मरियम नवाज जो वजीर आला बनी है सिर्फ 25 सीटें के ऊपर ही बनी हुई है। पीपल्स पार्टी ने टोटल पूरे मुल्क में 13 MNA जीते हैं। उनमें मेरा ID खान का भी जीता हुआ है, मैं मानता हूं, मैं सच बोलता हूं, वो जीता है, वो फॉर्म 45 वाला है। लेकिन 13 है टोटल इनके पूरे पाकिस्तान में। नून लीग के टोटल 17 MNA हैं फॉर्म 45 वाले। जब मैं 17 मानता हूं तो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं और भी मान लूं, न मैं 16 कह रहा हूं ना मैं 18 कह रहा हूं, 17। ये हुकूमत है, ये हालत है मैंडेट की। अवाम ने वोट इमरान खान को दिया और इतने वोटों वाले, अगर किसी को इस बात पे शक है तो बुलाएं आरोस को। हमारे फॉर्म 45 केसेस लगे हुए हैं ट्रिब्यूनल में, बिठाएं सामने, चेक करें, हल्फ रखें, इन आरोस को भी बिठाएं, फॉर्म 45 को टैली करें। अगर ये गलत साबित हो जाए मैं सजा करने को तैयार हूं और जो फिगर बता रहा हूं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं, एक भी इधर उधर नहीं होगा। इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। ये ज्यादती, ये डाका जो लगा है, इसके ऊपर फैसला आना चाहिए, जल्द आना चाहिए। ये नहीं कि ट्रिब्यूनल में चला गया और 5 साल हुकूमत गुजर जाएगी और उसके बाद फिर अगले इलेक्शन में फिर यही बातें होंगी कि फिर किसी और का मैंडेट चोरी होगा। और ये जब हमने EVM के थ्रू इलेक्शन की करारदाद पास की थी कौमी असेंबली में, आप सब गवाह हैं इस बात के, ये सारी पार्टियां मुखालिफ थी। आज सामने आ गया कि ये लोग चाहते हैं कि धांधली हो और अगर धांधली खत्म हो जाएगी तो ये प्लांटेड लोग, सेलेक्टेड लोग नहीं आ सकते, नहीं बिठाए जा सकते। हमारे में बिठाए जा रहे हैं और इन्होंने जो तबाही मचाई है इस मुल्क की आज तक, उसके जिम्मेदार हैं। आज इमरान खान को हटाया गया। आप उस वक्त का डॉलर का रेट देख लें, पेट्रोल का रेट देखें, खाने पीने के शाह का रेट देखें, घी का रेट देखें, चीनी का रेट देखें, बिजली का यूनिट का रेट देखें, कहां पहुंच गया। क्योंकि नालायक लोग थे, इलेक्टेड नहीं थे, साजिश के तहत आए थे, ये उनकी परफॉर्मेंस है। फिर उन्हीं लोगों को हमारे पर मुसल्लत कर दिया गया बगैर मैंडेट के। तो ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके ऊपर हमारी ये करारदाद पास हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम असेंबली का जब इजलास बुलाएंगे तो वहां पे भी पास करेंगे। इससे पहले भी मैं कह चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये जो जैली पर्चे और जैली केसेस हमारे लीडर पे किए गए, हमारे वर्कर्स पे किए गए, हमारी खवातीन जेलों में है, इनको रिहा किया जाए, ये मजाक बंद किया जाए और फोकस किया जाए पाकिस्तान की आवाम के मसाइल पे, बुनियादी हकूक पे, महंगाई पे, पाकिस्तान की तरक्की पे, करप्शन पे, जिस मुल्क पे हुई है, किसने किया और अब कौन कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अपने हक के लिए हम आवाज भी उठाएंगे और इंशाल्लाह हम हर हद तक जाएंगे। शुक्रिया। सवालात के बारे में जी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस मौजू से हों, आप सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू, थैंक यू। पहली बात जो आपने की कि हल्फ क्यों नहीं लेने देंगे हम, क्योंकि इनका हल बनता नहीं है। मेरा अगर सीट, रिजर्व सीट मुझे नहीं दी जा रही तो चलो ठीक है, कोई इशू है,
है तो वो भी एक ज्यादती और डाका। लेकिन मेरी सीट आइन में कहीं नहीं लिखा कि आप किसी और को दे सकते हैं, तो मैं कैसे आइन टूटता हुआ देखूं और बैठ के उसको बर्दाश्त करूं? तो मैं हर तक जाऊंगा, जितना मैं रोक सकता हूं मैं रोकूंगा इंशाल्लाह। दूसरी आपने बात की है जो केपी में हमारे FIR हुई है, उसके ऊपर हमारी इंशाल्लाह कमेटी बनी हुई है। हम देख रहे हैं इंशाल्लाह काम उस पर हो रहा है, और जो जितने भी जैली और गलत FIR हुए इंशाल्लाह वो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। देखिए जी, मसला है नजरिए का, मसला है सोच का। जहां तक सुबह के चलने की बात है, माशाल्लाह सुबह बेहतरीन चल रहा है। हमने हेल्थ कार्ड दोबारा शुरू कर दिया, हमने बड़ी इज्जत से लोगों को रमजान पैकेज दिया, डाटा के मुताबिक दिया, कोई लाइनों में खड़ा होकर तस्वीर नहीं की, कोई फूड सेशन नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नेंस हमारी जो रेट है हमारे एक गोश्त को छोड़ के, मैं सच्ची बातें करने वाला आदमी, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कि मैं झूठी अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊँ आपको। गोश्त के रेट जो सरकारी है वो बहुत कम है, वो वारा ही नहीं खाता कसाई को। उसको मैं ठीक जब तक नहीं करूंगा, बेहतर नहीं करूंगा, तो मैं उसको इंश्योर नहीं कर सकता उस रेट को। उसके अलावा हमारे सस्ते बाजार हमने नहीं लगाए, लेकिन हमारे तमाम बाजारों में हमारी टीमें, हमारी मुकम्मल हमारी ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है और इंश्योर कर रही है कि वहाँ पर रेट जो है वो सरकारी रेटों के मुताबिक हों। इंशाल्लाह हमारा जो आपका मिलावट की वजह से जो लोगों को नुकसान हो रहा है, उस पर हमारा जो अथॉरिटी है वो काम कर रही है। डेली की बुनियाद पे हज़ारों लीटर जो है वो जो नाकिस दूध है उसको तलब किया जा रहा है। इसको हम बेहतर करेंगे। अभी तो हमारा अभी शुरू हुआ है निज़ाम, इंशाल्लाह हम एक आपको बेहतरीन निज़ाम चला के दिखाएंगे कि सूबे के सेहत के, एजुकेशन के, एनर्जी के प्रोजेक्ट, हम वो काम भी करेंगे इंशाल्लाह। हमारा प्लान ये है कि इन्वेस्टमेंट उस चीज़ पे करेंगे जिससे हमें रेवेन्यू आए, ताकि हम पाँव पे खड़े हों। और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, हम जो पैसा लगाएंगे, आवाम के टैक्स में पैसा लगाएंगे, वो ऐसे प्रोग्राम्स पे, ऐसी स्कीम्स पे, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे लगाएंगे कि उससे हमें रिटर्न होगा, रेवेन्यू आएगा इंशाल्लाह। और सुबह को पाँव पे हम खड़ा करेंगे। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि मुझे जिसटी नहीं दिया जा रहा, ज्यादती है। सिंध को दिया जा रहा है, बलूचिस्तान को दिया जा रहा है, पंजाब को दिया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा? मुझे इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि मैं फॉर्म 45 वाला हूँ। मेरी असेंबली, मेरी मैंडेट फॉर्म 45 की है। 13 बंदे मेरे भी चोरी हुए हैं यहाँ पर, 13 मेरे फॉर्म 45 यहाँ भी चोरी हो चुके हैं। उसको भी मैं सबूत देने को तैयार हूँ, बैठ जाए मेरे साथ आप, मैं आपसे टेली कर लूंगा, लेकिन मैं लेके रहूंगा। मुझे मेरी टीम ये देंगे। मेरा एक सबर है, एक तरीका है। मैं अगर गया हूँ अपने सूबे के हकूक के लिए गया हूँ, मैं फिर जाऊंगा। मैं कोई खराब या भीख नहीं मांग रहा। अगर मेरे सूबे के हकूक है और मुझे एक कुर्सी अल्लाह ताला ने दी और इमरान खान ने दी, इस सूबे की अवाम और सूबे के हकूक के लिए दी है। मैं कुर्सी पे बैठने के काबिल ही नहीं हूँ अगर मैं सूबे का हक नहीं ले सकता। न मुझे बैठने का शौक है। हर वक्त एक प्राइवेट गाड़ी साथ फिराता हूँ अपने, मेरे गाड़ियों का देखा करें, जब मेरे साथ गाड़ियाँ जाती हैं हर वक्त प्राइवेट गाड़ी मेरे साथ होती है। कि किसी टाइम भी अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं अहल नहीं हूँ और मैं काबिल नहीं हूँ इसके, तो अपनी गाड़ी में चढ़ के मैं घर जा सकता हूँ, लेकिन मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा हकूक के ऊपर। मैं ना आवाम के हकूक पे करूंगा, सूबे के हकूक पे। मैंने मीटिंग्स की, मुझे पुलिस भी मजीद चाहिए, मुझे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। मेरा जो NFC शेयर में जो मुझे 1% नहीं मिला पूरा, वही पूरा मांगता हूँ। रेगुलर जो मेरी लाइबिलिटी है वही पूरी मांगता हूँ। मेरा जो 1510 बिलियन है वो भी मांगता हूँ। अब रेट भी रिवाइज करूंगा। ये कोई तरीका नहीं है कि मैं सस्ती बिजली दूँ और इतनी महंगी खरीदूँ और फिर मुझे ना मिले और मेरे पे इल्जाम लगाया जाए कि मैं चोरी करता हूँ। चोरी करता नहीं हूँ मैं, आपके लोग चोरी करवाते हैं मुझसे। ये बाबरा चोरी करवाता है, स्मगलिंग लोग नहीं करते, स्मगलिंग करवाई जाती है। कौन करवाते हैं उनको पकड़ो, करवाने वाले लोगों को पकड़ो। मैंने उस मीटिंग में ये बात की है, मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ और मैं इंश्योर करूंगा इस चीज को इंशाल्लाह जल्द कि मेरे सूबे में स्मगलिंग नहीं होगी। कभी भी किसी की बातों पे यकीन ना किया करें, अगले का माजी देखा करें और परफॉर्मेंस देखा करें। मैं अक्सर अपने मिनिस्टर्स को भी कहता हूँ, अपने MPs को भी कहता हूँ कि इस हाल में बैठे जितने लोग भी हैं ना, उनको मैं यहाँ बिठा लूँ ना,
और पूछूं कि मसाइल क्या है, तो हर एक को पता है। इवन जो अभी चाय आपको पिलाएगा उसे भी पूछे ना, उसको ही पता है। उसको बताऊं, पूछो ना कि हल क्या है, उसको हल भी पता है। लेकिन हल निकालना, इम्प्लीमेंट करना कारकर्दगी है। ये तो साबित होगा जब मैं इस चीज को करूंगा, और मैं आपको लेके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और मैं लेके दिखाऊंगा। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान के वहाँ पे हालात जो खराब हैं, इकट्ठे पैसे नहीं मिल सकते, मैं इकट्ठे मांगता भी नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान के हालात के मुताबिक अगर IMF से कर्जा लेके मेरे ऊपर टैक्स और महंगाई डाली जाएगी, तो जो मेरा पैसा आपने देना है मुझे आपको उस पर देना पड़ेगा। खैर है, उसके हिसाब से आप देंगे, लेकिन आप देंगे, वरना इतने आराम से हुकूमत आप नहीं कर सकते। मेरे लोगों के खून पे, मेरे लोगों के पैसे पे, मेरे लोगों के हकूक पे बैठ के आप इस्लामाबाद में इतने आराम से हुकूमत नहीं करेंगे। फिर मैं आपको नहीं करने दूंगा। मैं अपना हक मांगूंगा, जब तक मैं इधर हूं मैं मांगूंगा, जब मैं नहीं हूंगा तो फिर और बात है, और मैं आपको मांग के दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह कहते हैं वो दावों वाली बात नहीं है। कोई बंदा गया था नाई के पास कि मेरे सर में कितने बाल हैं, उसने कहा बाल तो नहीं गिर सकता, अभी मुड़ के जब गोद में फेंक देता हूँ तो पता चल जाएगा। मैं तो भी करवा चुका हूँ इनसे, मुझे तो यही पता है मेरे सर में बाल कितने हैं। अब तो मैं अपने गाल में बाल भी गिन चुका हूँ इंशाल्लाह, तो टेंशन ना ले आप। इमरान खान बिल्कुल खुश थे। उन्होंने कहा अपना हक मांगो, ये तुम्हारे सूबे का हक है, अवाम ने मैंडेट दिया है मुझे, और ये मैंडेट इतना आसान मैंडेट भी नहीं था। आप सबको पता है इस बात का। हमारे वोटर ने वोट नहीं दिया, जंग लड़ी है। जो हालात से हमारा वोटर गुजरा है, जिस हालात से मेरे MP गुजरे हैं, मेरे टिकट होल्डर गुजरे हैं, मेरे ऑफिस बेरर गुजरे हैं, मेरी पार्टी गुजरी है, ये जंग थी। और उन्होंने अपने वोट की हिफाजत भी की है, वोट के लिए जंग भी लड़ी और मैंडेट दिया है। तो खान साहब ने कहा कि बिल्कुल अपना हक मांगो, और उनको इंशाल्लाह यकीन है कि जिस बंदे को जिम्मेदारी उन्होंने दी है इंशाल्लाह वो हक लेना जानता है, इंशाल्लाह हक लूंगा। और जहाँ तक शहबाज शरीफ से मेरी मुलाकात की बात है, शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है। मैं कल भी ये कहता था, मैं आज भी ये कहता हूँ, और मैं कल दोबारा फिर भी ये कहूँगा। लेकिन इस वक्त जो भी है, जो मेरे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है उस पर बैठा हुआ है, जो मेरे मसाइल हैं सूबे के, वो उसी काबीना से आने हैं, उसी फेडरल गवर्नमेंट से आने हैं। तो मैं उसे इंटरेक्शन भी करूंगा, मैं उसे मिलूंगा भी सही, अपना हक भी मांगूंगा, और अगर नहीं देगा तो तरीका भी अपना इख्तियार करूंगा उसके लिए, अपने सूबे के लोगों के साथ मिलकर करूंगा, अपने पार्लियामान के थ्रू करूंगा, हर किसी अपनी पार्टी के थ्रू करूंगा, हर तरह से करूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब बड़े क्लियर हैं इस बात पे कि अपने हकूक के लिए, अपने हक के लिए और अपने लोगों के लिए आपने हर हद तक जाना है। और जो खान साहब कहते हैं वही पॉलिसी हमारी है कि खान साहब का एक जुमला काफ़ी है पूरी कौम के लिए, उन्होंने कहा था कि वी विल फाइट, और इंशाल्लाह अपने हकूक के लिए, अपने आइन के हकूक के लिए, अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए इंशाल्लाह वी विल फाइट। ऐलान जंग नहीं है। देखें, इमरान खान ने हमेशा ही कहा कि पाकिस्तान के इदारे अगर मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। इमरान खान ने हमेशा ही कहा और हमें बताया, और मैंने तो एक हल्फ भी लिया जब हमारे पे इल्ज़ाम लगे इस बात के कि हमारे कोई प्लान से इदारों के खिलाफ या फौज के खिलाफ, तो मैं उन लोगों में शामिल हूँ कि जब मैं एक्सपांडर था, मफरूर था, तो मैंने कुरान पे हल्फ लिया कि ऐसी कोई भी बात ना हमारे नाले में थी, ना इमरान खान ने हमें कही थी, ना हमने की, ना हमने किससे करवाई। उसके बाद तो कोई बात ही नहीं रह गई। इमरान खान ने बारहा कहा है कि पाकिस्तान की फौज, मैं खुद गवाह हूं, रमजान का महीना है, मैं खुद ये मुझे कहा है, कई दफा कहा है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लिए मुझसे भी ज्यादा जरूरी है। कोई ऐलान जंग नहीं है, हक की बात है। अगर मैं किसी को ये कहूं, इदारे को ये कहूं कि इस्लाह होनी चाहिए, मेरिट होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये ऐलान जंग नहीं है। मैं पाकिस्तान का एक शहरी भी हूँ, मैं एक सूबे का इस वक्त जिम्मेदार भी हूँ, मैं एक सूबे का वज़ीर आला भी हूँ। अगर मैं एक सच्ची बात पहुँचाता हूँ इदारों तक तो मैं पहुँचाऊँगा, उसको ऐलान जंग ना समझा जाए, उसको आपस में बैठ के इस्लाह करके मसाइल का हल समझा जाए, क्योंकि मसाइल का हल नहीं निकलेगा पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। सबने की है, इलेक्शन कमीशन उसमें मेन किरदार है।
इलेक्शन कमीशन को बिठाओ, सॉफ्टवेयर अपडेट का फार्मूला तो इस मुल्क में आ चुका है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करे, पूछे उससे किसने कराई थी, उससे वो भी नाम ले लेगा। जाहिर साहबान ने कहा है कि मैं प्रेशर दिया गया है, उनको बुलाओ, बिठाओ, पूछो तुम्हें किसे प्रेशर दिया था, ले नाम। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ले नाम, बुलाए ना, क्यों नहीं बुला रहे, क्यों नहीं पूछ रहे? ये जो मुल्क आइन बार बार जो लोग तोड़ रहे हैं उनको बुलाएं, बिठाएं, नाम उनसे पूछे कि भाई तुम्हें किसे कहने पे आइन तोड़ा है, और तुम्हें किसी कहने पे नहीं तोड़ा तो आर्टिकल 6 के लिए तुम मुर्तकब हो रहे हो। तुम्हें क्या ये समझ नहीं आ रही है कि इस मुल्क में आइन को तोड़ने पे आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 का मतलब है सज़ाए मौत, परवाह ही नहीं है आपको। तो इंशाल्लाह ये सिस्टम में हर चीज एक्सपोज होगी, लेकिन जब हम आवाज उठाएंगे मिलके तभी एक्सपोज होगी। हम एक्सपोज करना चाहते हैं इस चीज को, और हम कहते हैं कि जो भी कसूरवार है सजा दी जाए। एहतजाज मैं क्यों करूंगा? एहतजाज तो वो जेली लोग करेंगे जो बड़ी सीटों पे आके बैठने के लिए तैयार बैठे थे, आज असेंबली में आए कहते हैं, ये भी एक वायलेशन है। बगैर हल्फ के असेंबली के फ्लोर के ऊपर आज जो ये लोगों को बिठाया गया है, ये भी खिलाफवर्जी की गई है कानून की। आज ये किसने की है? तो स्पीकर साहब ने इंक्वायरी बिठाई है इसके ऊपर, इनका बंदोबस्त करेंगे कि उस कुर्सी के ऊपर जहां पे वो मजाज नहीं थी बैठने की, वो रिजर्व सीट और अकलियत वाले, उनको असेंबली के फ्लोर पे छोड़ा क्यों गया है? इंशाल्लाह उसका भी आपको हिसाब करके देंगे, सजा और जजा होगी। भाई जो ये समझता है कि इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो वो भी सजा के लिए तैयार हो जाए। ये क्लियर वैसे मैंने पहली स्पीच में भी दिया था, मैं बार बार दे रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक प्लान आपका और मेरा होता है, और हमारा ईमान है एक प्लान अल्लाह का होता है। मरकज मुझे पैसे नहीं देगा, क्यों? मैं कोई नवाज शरीफ की जायदाद मांग रहा हूँ, या मैं शहबाज शरीफ की जायदाद मांग रहा हूँ उससे, या मैं मरियम नवाज से उसके जहेज का पैसा मांग रहा हूँ। मेरे सूबे का पैसा है, मेरा हक है, मैं मांग रहा हूँ और मैं मांगूंगा और ये मुझे देंगे। ये जो बात आप कर रहे हैं, मेरे डिक्शनरी में ये लफ्ज नहीं है। नो का लफ्ज हक के लिए मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं न इसको सुन सकता हूँ न बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो इसलिए ये देंगे और मैं आपको लेके दिखाऊंगा, और अगर ये नहीं देंगे तो हुकूमत फिर ये भी नहीं करेंगे। दुनिया भर में आसिफ जरदारी हो सकता है सबके पास, नवाज शरीफ हो सकता है, पर इमरान खान नहीं है दुनिया भर के किसी भी मॉडल में जो असेंबलियां छोड़ दे, असेंबली से रिजाइन कर दे, जो सूबों में हुकूमतें खत्म कर दे, जो जेल में डट के खड़ा हो जाए। मैंने उनका अटक वाली जेल का एक फोटो देखा, वो लेटा हुआ है टांग पे टांग और किताब पढ़ रहा है उस फोटो में, जो मैंने देखा। हाउ मच ही वाज फ्रेश इन जेल यार, वो एक यूनिक सा सियासी लीडर है। La ilaha illallah, and we will fight. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.